नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लाए हैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपको याद रखना है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? आपको याद रखना, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। ये आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। आपको याद रखना है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपको याद रखना है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपको याद रखना है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। किस में होता है? मधुमेह में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपको याद रखना है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम का। किसका है? असम का। आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? आपको याद रखना है, आंवले में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी। कौन सी पाई जाती है? विटामिन सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपको याद रखना है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपको याद रखना, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। किस में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपको याद रखना, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। आपको याद रखना, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? आपको याद रखना है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। किससे होती है? विटामिन ए की कमी से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपको याद रखना, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपको याद रखना, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। किसका है? पंजाब का। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? आपको याद रखना, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर ने। किसने किया? जॉन लोगी बेयर ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। भारत की प्रथम महिला शासिका थी। आपको याद रखना, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली सांस लेती है, आपको याद रखना, मछली सांस लेती है गलफड़ों से। किससे लेती है? गलफड़ों से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? आपको याद रखना है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? आपको याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड और कब और कहाँ हुआ था? 1919 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? आपको याद रखना है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? आपको याद रखना है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। किसके कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की? आपको याद रखना, सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने। किसने की? भगत सिंह ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? आपको याद रखना, 1857 में सबसे पहले बलिदान किसने दिया? मंगल पांडे ने। किसने दिया? मंगल पांडे ने। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी?
सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला थी, आपको याद रखना, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोष यादव। कौन है? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आपको याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। किसने की? राजा राममोहन राय ने। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, आपको याद रखना है, दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। क्या था? मूल शंकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आपको याद रखना है, वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस, आपको याद रखना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? आपको याद रखना है, वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 में। कब आया? 1498 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? आपको याद रखना है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कहाँ का? पुर्तगाल का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हवा महल स्थित है, आपको याद रखना, हवा महल स्थित है जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। फ्रेंड्स, ये आप क्वेश्चनों को रट लें, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? आपको याद रखना, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिखों का प्रमुख त्योहार है, आपको याद रखना है, सिखों का प्रमुख त्योहार है वैसाखी। क्या है? वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? आपको याद रखना है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। आगे चलते हैं। नेताजी किसे कहा जाता है? आपको याद रखना, नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है, आपको याद रखना है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता हैं, आपको याद रखना, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, आपको याद रखना, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। किसने लिखी? चाणक्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? आपको याद रखना है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? आपको याद रखना है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। कब मनाया जाता है? 8 मई को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? आपको याद रखना, सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। कौन सा है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को आप रट लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आपको याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। कौन सा है? गोवा। एक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपको याद रखना है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का। किसका है? केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आपको याद रखना है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह है, आपको याद रखना है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इन्हें याद कर लें। आगे चलते हैं और क्वेश्चनों की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पशु है, आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। क्या है? मोर।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, आपको याद रखना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा की डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल है, आपको याद रखना, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल है, आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, आपको याद रखना, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल है, आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्या है? हॉकी। भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, आपको याद रखना है, भारत की लंबाई, भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। क्या है? 3:2। आगे चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? आपको याद रखना है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत है, आपको याद रखना, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? आपको याद रखना, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा? आपको याद रखना, भारत को महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, आपको याद रखना, हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। क्या है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि है, आपको याद रखना, राष्ट्रगान कितने गाने की अवधि है? 52 सेकंड। कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? आपको याद रखना, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की? हेनरी बेकलर ने। किसने की? हेनरी बेकलर ने। पीस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? आपको याद रखना है, पीस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। किससे है? हृदय से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आपको याद रखना, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? आपको याद रखना, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। क्या है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? आपको याद रखना है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रॉन्टजन ने। किसने किया? रॉन्टजन ने। किसने किया? रॉन्टजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? आपको याद रखना है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबे का। किसका? तांबे का। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? आपको याद रखना है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आपको याद रखना, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। किसने किया? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? आपको याद रखना है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? आपको याद रखना है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक। कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से प्रारंभ की? आपको याद रखना, भारत में पहली बार मेट्रो कहाँ चली थी? कोलकाता में। कहाँ चली थी? कोलकाता में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? आपको याद रखना, भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ? 1853 में। कब हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपको याद रखना, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, आपको याद रखना है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, आपको याद रखना है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आपको याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, आपको याद रखना है, इसका मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में।
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे, आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र सचिव के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगेवली। क्या थे? त्रिगेवली। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? आपको याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? आपको याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ के परिषद के कितने देश स्थायी हैं? 5। कितने हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हैग, हॉलैंड में। कहाँ है? हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र सभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? आपको याद रखना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। कितने? 2 वर्ष के लिए। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? आपको याद रखना, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के से। कितना? विटामिन के से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। कब मनाया? 14 सितंबर को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? आपको याद रखना है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया? अनुच्छेद 343। कौन सा? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय है? आपको याद रखना, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है? एकमात्र व्यक्ति कौन है? अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद। कितने? 4 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? आपको याद रखना, हरियाणा की कौन सी भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। क्या है? मुर्राह। प्रसिद्ध शीतला माँ का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको याद रखना है, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। कहाँ है? गुड़गांव में। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।